डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक रहे, उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र पुरुष है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन लोगों ने जो वटवृक्ष जनसंघ के रूप में रोपा, आज वो वटवृक्ष विशाल हो गया। आज वो वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम सबके बीच में है। और साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो दो महापुरुषों के चित्र आप देख रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये कट्टर देशभक्त थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, लेकिन जब कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति शुरू की तो इन्होंने नेहरू जी का विरोध किया और कहा कि देश में आप वोट बैंक के आधार पर तुष्टीकरण की नीति नहीं चला सकते। जब उन्होंने कहा कि हम देश का नवनिर्माण करेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि जो पुराना है वो काम का नहीं है, जो पुराना है वो बेकार है, हम देश का नवनिर्माण करेंगे, हम देश को नया बनाएंगे, पुराना सब बेकार है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया कि पुराना बेकार नहीं है, हमारे पूर्वजों की संस्कृति देश और श्रेष्ठ संस्कृति है और उस संस्कृति को लेकर हमको चलना पड़ेगा। इस बात पर पंडित नेहरू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मतभेद हो गए। उन्होंने कहा कि हम नवनिर्माण करेंगे, इन्होंने कहा नवनिर्माण नहीं, हम पुनर्निर्माण करेंगे। जो प्राचीन है हमारा वो देश और श्रेष्ठ था, हम उसको और देश और श्रेष्ठ बनाएंगे। तो उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और संघ के विधि संघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी से मिले और उनसे मिलकर उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस के नेतृत्व में देश जिस दिशा में जा रहा है, अगर देश उसी दिशा में चलता रहा तो ये देश भटक जाएगा। देश को एक नए चिंतन की जरूरत है, देश को उसकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जरूरत है, देश को भारतीय संस्कृति को आगे लेकर चलने की जरूरत है। लेकिन जो पद्धति कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुई है, लॉर्ड मेकाले की पद्धति, उस पद्धति से कुछ होने वाला नहीं। उस पद्धति से केवल काले अंग्रेज बनकर पैदा होंगे और वो आगे चलकर भारतीय संस्कृति का विरोध करेंगे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्री गुरु जी से मंत्रणा की और उन्होंने एक नए दल की जनसंघ की स्थापना की। और जनसंघ की जब स्थापना हुई तब आप लोग आश्चर्य करेंगे कि जो जनसंघ की पहली बैठक हुई दिल्ली के राघव कन्या माध्यमिक विद्यालय में, उस बैठक में 11 लोग उपस्थित थे। 11 लोगों से शुरू हुई पार्टी आज विशाल वटवृक्ष बन चुकी है। 11 लोगों से शुरू हुई पार्टी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 11 करोड़ तक पहुंची और आज जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये पार्टी 17-18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बन गई है सर। और इस पार्टी का एक उद्देश्य है, इस पार्टी का उद्देश्य हमारे महापुरुषों ने दिया, उस उद्देश्य को लेकर हम काम करते हैं। इस पार्टी का उद्देश्य देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचना चाहिए, ये देश ब्रह्मांड देश का देश बनना चाहिए, ये देश प्रसिद्ध विश्व गुरु बनना चाहिए, ये देश इतना ताकतवर देश बनना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के न देख सके। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमारे मनीषियों ने दिया।
ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग मुझे सुनते रहते हैं और मुझे मालूम है कि आज आप जनाब जयसिंह को सुनने के लिए आए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 2-3 महत्वपूर्ण काम किए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर। उस समय काश्मीर जो भारत का अंग उस समय बनाया गया तो वहां काश्मीर भारत का पूरा अंग नहीं था। उसका संविधान अलग था, उसका प्रधानमंत्री अलग हुआ करता था और उसका काश्मीर के अंदर अगर आपको जाना है तो हमको वीजा लेकर जाना पड़ता था। उस समय काश्मीर की ये स्थिति थी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताकत के साथ खड़े हुए, उन्होंने नेहरू जी का विरोध किया। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के अंदर अगर हम काश्मीर में वीजा लेकर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। वो बिना वीजा के ही काश्मीर में प्रवेश कर गए। 48 किलोमीटर अंदर चले गए। वहां फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने वो गिरफ्तार रहे और संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई। हम लोग पहले नारा लगाया करते थे, कौन सा नारा था जी? जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो मैं कहूंगा जहां हुए बलिदान मुखर्जी, आप लोग दोनों हाथ उठा के कहेंगे वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने जब धारा 370 लगी तो धारा 370 का विरोध किया। धारा 370 थी तो वहां आतंकवादी बनते थे, धारा 370 थी तो वहां अलगाववादी बनते थे, धारा 370 थी तो काश्मीर की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। धारा 370 थी तो जो नियम हमारी भारतीय संसद पारित करती थी वो पूरे देश में तो लागू होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती पर वो नियम लागू नहीं होते थे। जो नियम भारत की संसद बनाती थी उस नियम के नीचे छोटे अक्षरों में एक स्लोगन लिखा रहता था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहां धारा 370 थी। तो साथियों, इस धारा 370 को हटाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो हम नारा लगाते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उन्होंने धारा 370 हटा दी। सेना को आदेश थमा दिया कि घाटी खैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। ये काम करके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। इस जन्म जयंती के अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ और उनका जो स्वप्न है कि देश फिर से विश्व बनेगा, ये देश फिर से समानता का देश बनेगा, ये देश फिर से सबसे ताकतवर देश बनेगा, उस उद्देश्य को लेकर हम सब कार्यकर्ता काम करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस उद्देश्य को लेकर हमेशा काम करते हैं। इतनी बात मैं कहना चाहता था। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक नारा में लगवाऊंगा, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं एक बार जिंदाबाद कहूंगा, आप लोग दोनों हाथ उठा के 2 बार कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मजा नहीं आया, सबके हाथ नहीं उठे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप लोग कहेंगे अमर रहे अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।